स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी 2019 का पेपर में सॉल्व करके दे रहा हूँ, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा, ये होने के बाद वो भी देख सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं मैथ्स का पूरा जो सेक्शन है वो पूरा मैथ्स का सेक्शन ही सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो 70 तक क्वेश्चंस हो गए थे। अभी मैं बात करता हूँ 71 के बारे में। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। 18 वुमन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो 18 वुमन है वो 16 दिनों में काम खत्म करते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक्स नहीं बता रहा हूँ, याद रखिए। हाँ, मैं पेपर सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो तरीका भी मेरा वही होगा। तो जिस तरीके से पेपर सॉल्व होना चाहिए बस वही तरीके में यूज़ करूँगा। और बेसिक अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, या फिर फर्स्ट टाइम में देख रहे हो कोई लेक्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और ये फर्स्ट लेक्चर ही है, तो ऐसा मत करिए। पहले मेरे बेसिक्स के लेक्चर्स देखिए। अगर आप आईबीसी के स्टूडेंट्स हो तो फिर आपको तो ये सब कुछ आता ही होगा। तो फिर अगर कहीं पे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कंसर्न करिए अपने रिलेटेड टीचर्स से, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। और अगर कंसेप्चुअली करेक्ट हो ना, तो ये कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 18 वुमेन्स है जो 16 दिनों में काम खत्म करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आफ्टर X days, 6 women left the job and remaining work is completed in 12 women in 12 days. ओके, तो यहाँ पे 18 वुमन X दिनों तक काम कर रहे थे और बचा हुआ काम 12 दिनों में 12 औरतें कर रही थी। तो ये कुछ काम हो गया और ये बचा हुआ काम है, मतलब ये अगर इनकी टोटल कर दूँ तो ये टोटल काम है। टोटल काम 18 इंटू 16 है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 288 इज इक्वल्स टू 18x प्लस 144। तो यहाँ पे 18x इज इक्वल्स टू 144 माइनस होने के बाद आएगा 144। तो x इज इक्वल्स टू 18 से डिवाइड करना है, तो 144 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू आएगा आपका 8। तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 8। तो उन्होंने पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए आंसर मिल गया आपका। एक दो स्टेप में आंसर मिल जाता है, बहुत आसान है। बट आपको ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए। अभी सबको समझ में आया होगा ये तो नहीं कह सकता मैं, और ये गारंटी भी दे सकता कि सबको समझ में आया होगा। बट कोशिश करिए, अगर आपके लेक्चर्स नहीं हुए तो फिर कैसे समझ में आएगा। और मैं सिंपली हर एक टॉपिक को पढ़ाना पड़ेगा अगर मेरे को ये कंसेप्ट पढ़ानी है तो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। तो आप पहले वो लेक्चर्स देखिए जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको ये भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे जिनका ऑलरेडी हो चुका है वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 72। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 11:6। सर्कमफरेंस मतलब क्या होता है, 2 पाई r। एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4a एंड ये है 11/6। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ बोला है। सम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 26। तो रेडियस एंड वन साइड इज 26। ओके, चलो ये भी हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 विल गेट कैंसिल। और पाई की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर मैं पाई की जगह पे 22/7 डाल दूँ तो 11 2 ज़ा, तो यहाँ पे r डिवाइड बाय a मिल जाएगा मुझे। r डिवाइड बाय a 7 ऊपर जाएगा एंड ये 3 2 ज़ा 6। तो r डिवाइड बाय a मिल जाएगा मुझे 7 and 6। तो 7 and 6 उनकी एडिशन 26 बोल के रखी है। 7 and 6 13 होता है। 13 का वैल्यू क्या है, 26। तो अगर मैं क्या ढूंढना है देखते हैं एक बार, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओके, पहले मुझे साइड ढूंढना पड़ेगा, जो स्क्वायर का साइड है, जो कितना है 6 के फॉर्म में। तो 6 मतलब कितना, 13 मतलब इतना, तो 6 मतलब कितना, तो 13 2 ज़ा, तो 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मुझे मिल गया x का वैल्यू, मतलब जो यहाँ पे मैं साइड ढूंढ रहा था। एक साइड कितने सेंटीमीटर्स की है, मीटर्स की है, 12 मीटर्स की है। तो अगर मुझे एरिया ढूंढना है तो साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 एंड इट इज़ योर आंसर। ऑप्शन में कहीं पे यस, ऑप्शन नंबर ए मैच कर लेता है। इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 72। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से भी बताऊंगा आपको करना कैसे। 6 years ago द रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ बीज मदर एंड बीज एज वॉज 7:3। 6 साल पहले का एक दे के रखा है। 8 year हेंस मतलब 8 साल के बाद का भी दे के रखा है, 7:4 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 4। अभी ये क्या लिखा है मैंने, ईयर की जगह पे ईयर लिख रहा हूँ। ये मदर है एंड ये बी है, तो उनके रिलेटिव वैल्यूज़ में यहाँ पे लिख रहा हूँ।
ऊपर हमेशा ओल्ड कंडीशन होनी चाहिए। अभी ये जिनको नहीं पता, जो आईबीसी के स्टूडेंट्स नहीं है या फिर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, उन्होंने पहले ये करना है कि प्रीवियस लेक्चर्स देखो मेरे प्रॉब्लम ऑन एजेस के, वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये शॉर्टकट है क्या। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ईयर्स की एडिशन करनी है। तो ईयर्स की एडिशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे 14, देन नीचे वालों की माइनस करनी है तो ये हो जाएगा 3 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी माइनस, तो ये आएगा 7 4 ज़ा 28 एंड 7 3 ज़ा 21, तो उनकी माइनस हो गई 7 7 2 ज़ा, तो ये मिल गया आपको x का वैल्यू। ये x का वैल्यू हमेशा कहाँ पे डालना होता है, ऊपर वाले कंडीशन में। तो ऊपर वाले कंडीशन मतलब अभी देखना, पूछते देखो यहाँ पे फाइंड द परसेंटेज ऑफ बी का परसेंटेज, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 6 3 ज़ा क्या हो जाएगा 18, बट याद रखिए ये 6 साल एगो का था तो +6 करना पड़ेगा, तो आंसर मिलेगा 24 एंड इट इज़ योर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मैच भी कर रहा है, देखिए सिंपल है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 74 ये आपके सामने, 2 ट्रेन्स हैविंग लेंथ्स 200 मीटर्स एंड 255 meters cross each other in 7 seconds when traveling in opposite direction and in 91 seconds when traveling in same direction। ओके, दो कंडीशंस है, एक अपोजिट डायरेक्शन के बारे में, एक सेम डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगा x + y एंड अपोजिट सेम डायरेक्शन में हो तो x - y। ये स्पीड लिखा है मैंने, तो स्पीड का फॉर्मूला भी लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों केसेस में डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, दोनों ट्रेन्स की लेंथ की एडिशन, ये होगा आपका डिस्टेंस, एंड टाइम जो देके रखा है रिलेटिवली, तो ये 455 डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे 91। इस तरह से x - y एंड x + y दोनों भी मिल चुके हैं। अभी इन दोनों का कैलकुलेशन कर सकते हैं डायरेक्टली, पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 6 ज़ा 7 5 ज़ा एंड ये 5 ज़ा आएगा, तो इस तरह से मुझे x + y इज इक्वल्स टू 65 मिला है, x - y इज इक्वल्स टू 5 मिला है। अभी क्या करता है, इन दोनों की माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि देखिए फाइंड द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, तो मुझे y ढूंढना है, स्लोअर ट्रेन का ढूंढना है ना मुझे, तो y ढूंढना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y x कैंसिल, 2y इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 70 और y का आंसर फिर क्या आएगा आपका 35, बट आंसर में तो नहीं है क्योंकि हाँ उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है वो किलोमीटर पर आवर का पूछा है, तो 18 डिवाइड बाई 5 तो करना पड़ेगा। तो 5 7 ज़ा 35, तो यहाँ पे आएगा 126। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने कन्वर्ट किया है किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में था। मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन अगर किलोमीटर पर आवर में तो करना है तो 18 डिवाइड बाई 5 करना पड़ता है। तो ये सिंपल सी बात थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 74। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में, जो अप्रोक्सीमेशन है। आरआरबी का जब भी पेपर आता है तो अप्रोक्सीमेशन 5 या फिर 10 मार्क के लिए पूछा जाता ही जाता है। तो अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों भी टॉपिक्स आपको आने चाहिए। बोर्ड मार्क्स का रूल है उसमें, या फिर कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक्स है वो पता होनी चाहिए। वैसे अप्रोक्सीमेशन का भी बता दूं मैं, अगर पॉइंट के बाद 5 या फिर 5 से बड़ा डिजिट है तो नेक्स्ट नंबर कंसीडर कर सकते हो, या फिर छोटे नंबर है तो वही नंबर रखने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 में मैं बता देता हूँ कि प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पे 6.01 मतलब क्या लिखेंगे, सिर्फ 6, और उसका क्या करना है फिर स्क्वायर, प्लस 3.01 की जगह पे क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और इंटू क्या है 14, और इज इक्वल्स टू फिर क्या पूछा है x माइनस ये जो उन्होंने बोल के रखा है 10.99, इसकी जगह पे क्या लेंगे 11। अभी 11 क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से बड़ा डिजिट था, यही लॉजिक है। तो 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 3 ज़ा 9 इंटू 14 इज इक्वल्स टू x माइनस 11। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये 126 आ जाएगा इज इक्वल्स टू x माइनस 11। तो यहाँ पे ये 11 यहाँ पे प्लस होने वाला है, तो ये 6 इन 6 12 प्लस 1 13, तो 1 जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 and 3 6 प्लस 7 और ये आएगा 173। यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर। देखिए अप्रोक्सीमेशन में ये समझना ज़रूरी है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे कंसिडर किए जाए, इसीलिए 2 4 5 एग्जाम्पल है, पूरा पेपर ही सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो सभी जो जितने भी एग्जाम्पल आए थे उतने सभी बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं अभी। 7.01 की जगह पे क्या लिखेंगे 7, देन इंटू 3.99 की जगह पे यस अभी आप समझ चुके होंगे कि 4 लिखना है, देन आगे 4 इंटू 5 प्लस 12, और बस यही तो करके बताना है आपको। तो बोर्ड मार्क्स के हिसाब से आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई, 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20, देन इन दोनों की एडिशन और ये 12 भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका आंसर 60 एंड ऑप्शन नंबर यस ई
इज़ द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 76। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो 77 में देखिए 6.99 मतलब क्या लेंगे आप, 6.99 की जगह पे 7 डिवाइड बाय 5.99 6, 17.99 मतलब 18 प्लस 33, तो 21 प्लस 33 इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपका आंसर 54। देखिए आप सोच रहे रहेंगे कि सर इतने सिंपल एग्जाम्पल कैसे है। हाँ, ये आरआरबी का पेपर है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पेपर इतना इजी है। अगर आप थोड़े पढ़ाई में वीक भी हो तो कुछ पॉइंट्स अगर स्ट्रांग बना लेते हो तो ये पेपर बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। तो कोई डरने वाली बात नहीं रहती। बैंकिंग एग्जामिनेशन में ये सबसे ईजी वाला एग्ज़ाम रहता है, तो इसका प्रिपरेशन आपने करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, तो उन्होंने कहा है 11.01 का स्क्वायर मतलब सिर्फ क्या करेंगे 11 का स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली 121। देन 4.99 मतलब 5, देन ये क्या है 2.99 मतलब 3 का स्क्वायर 9, एंड यहाँ पे 8 का स्क्वायर आएगा 64। तो यहाँ पे देखिए 126, तो ये आएगा 117 एंड प्लस 64 इज इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू, तो ये आएगा 1, ये 7 प्लस 8 और ये 181 है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत फास्ट कर सकते हो। अभी देखिए मैं भी आपके लिए कुछ फास्ट करके ही बता रहा हूँ। मैं सिंपली और स्लोली भी बता सकता हूँ, बट अगर मैं ही स्लो करूँगा तो फिर आपको भी वैसे लगेगा कि इतना ही स्लो करना होता है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ये आपके फ़ायदे के लिए समझना है आपको। तो ये देखते हैं 14 देन प्लस 16 का स्क्वायर आएगा 256 एंड ये आएगा 220। इन दोनों की एडिशन हो जाएगी 270 माइनस 220, तो आ जाएगा आंसर 50 और ऑप्शन में है सी। गेटिंग? चलो लास्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 80। 12.99 मतलब क्या होगा 13 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 81 और इज इक्वल्स टू पूछा है बस। तो अभी ये क्या बात हुई भाई, बहुत सिंपल सा है। तो 6 3 18 एंड 78 प्लस 756, इन दोनों के एडिशन कर देते हैं तो ये आएगा 645। ऑप्शन में है कहीं पे? यस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये हुआ पूरा पेपर जो था IBPS RRB 2019। ये प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर था। ऐसे ही पेपर्स और ऐसे ही पैटर्न्स आते हैं। आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है और टाइम टू टाइम आपको नए वीडियोस मिलने चाहिए, नया कंटेंट मिलना चाहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, हिट द बेल आइकॉन। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।